नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लगातार क्लासें कर रहे हैं, तो आज क्लास कितनी है हमारी 23। और जो हमने इकाई उठाई थी वो थी हमारी कहानी की इकाई, जिसमें हमने 20 प्रश्न किए थे 2 क्लासों में। अब हम अगली कहानी उठाई है, दूसरी कहानी है आपकी दुलाई वाली। कौन सी कहानी है? दुलाई वाली। उसी से आज प्रश्न हमने उठाए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में जान भी लेते हैं। जो दुलाई वाली कहानी है वो किसने लिखी है? वो भी राजेंद्र वाला घोष ने लिखी है। कौन सी सन में? 1907 में। तो ये इस कहानी का लिखने का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का लिखने का उद्देश्य यही है कि उस समय में क्या था कि जो महिलाएं थी वो कितनी अपने स्वयं से ही अपरिचित थी, यानी कि शिक्षा का वहां अभाव था, जिस कारण वो कहीं आने जाने में भी सामर्थ्य नहीं रखती थी। तो जैसे कि अब जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, तो जैसे कि पात्र आए हैं नवल किशोर, उनकी जो पत्नी है, जब वो छोड़ के चले जाते हैं ट्रेन में, तो वो घबरा जाती हैं। तो अन्य महिलाएं उनसे तरह तरह की बातें करती हैं, तो वो रोने में ही रहती हैं, ना कुछ बता पाती हैं। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि जो महिला उस समय पिछड़ी थी, उन्हीं को दिखाया गया है। तो वैसे हम इसका एक उद्देश्य और ले सकते हैं, वो है मित्रता। कि 2 मित्र एक दूसरे को कितना समझते हैं कि वो अपनी, जैसे ही मित्र का पत्र आ जाता है नवल किशोर का, तो बंसीधर जो है वो बिना सोचे समझे उसी क्षण ही अपनी ससुराल से जाने का निर्णय करते हैं। तो ये मान है एक मित्र के प्रति, तो हम इसका उद्देश्य यह भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? महिलाओं की दशा का वर्णन किया गया उस समय की। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हमें कहानी के प्रारंभ में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्न भी क्या है, प्रारंभ से ही कुछ छोटी चीजों को ही पूछ लेते हैं। तो प्रश्न क्या है पहला, कि दुलाई वाली कहानी के प्रारंभ में किस घाट का वर्णन किया गया है? यानी कि जैसे ही कहानी शुरुआत होती है कहानी की, तो उस समय कौन से घाट का वर्णन किया गया है? तो देख लेते हैं कौन कौन मेरे उत्तर देने से पहले ही उत्तर दे सकता है। तो उत्तर में क्या है? कौन सा घाट है ये? दशाश्वमेध घाट। और ये घाट कहाँ है? काशी में। कहाँ पर स्थित है? काशी में। यानी कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस कहानी की शुरुआत किस शहर से हुई है? तो कहां से हुई है इसकी शुरुआत? बनारस से, काशी से, है ना। अगला प्रश्न क्या है कि इस कहानी की पात्र, यानी कि इस कहानी में पात्र जो है उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि इस कहानी की पात्र सीता की उम्र कितनी है? सीता कौन थी? सीता जो बंसीधर हैं उनकी पत्नी की बहन थी। कौन थी? उनकी पत्नी की बहन थी। तो उसी का नाम था सीता। तो उस सीता की उम्र कितनी थी? और ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले। देख लेते हैं कौन दे सकता है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 10 वर्ष। कितनी उम्र थी इसकी? 10 वर्ष। अगला प्रश्न देख ले। इस कहानी के पात्र नवल किशोर कहां से आ रहे थे? यानी कि बंसीधर के जो मित्र थे नवल किशोर, वो कहां से, यानी किस शहर से आ रहे थे? तो देखें, वो कहां से आ रहे थे? कलकत्ता। कहां से आ रहे थे? कलकत्ता। अगला प्रश्न है, नवल किशोर अपनी पत्नी को कहां से साथ ला रहे थे? यानी कि नवल किशोर जो आ रहे थे कलकत्ता से, वो अपनी पत्नी को किस शहर से विदा कराकर ला रहे थे? तो उत्तर में क्या आएगा? आगरा। क्या आएगा? आगरा। आगरा से उन्होंने अपनी पत्नी की विदाई कराई थी। अगला प्रश्न है,
इस कहानी में किस घाट स्टेशन का जिक्र हुआ है? यानी कि जब बंसीधर और नवल किशोर जा रहे हैं उसमें बीच बीच में स्टेशन भी पड़े हैं, है ना? तो उसी क्या है प्रश्न कि इस कहानी में किस घाट स्टेशन का जिक्र हुआ है? उत्तर में क्या आएगा? राजघाट स्टेशन का जिक्र हुआ है। कौन से घाट? राजघाट। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवल किशोर ने बंसीधर से कहाँ मिलने का वादा किया था? यानी कि जब पत्र भेजा था कि जब हम मित्र कलकत्ते से आ रहे हैं और हमारा जो मिलाप होगा वहां होगा, तो उस कौन से शहर में मिलने का वादा किया था कि हम यहाँ इस शहर पर मिलेंगे? उत्तर में क्या आएगा? मुगल सराय। कहाँ आएगा? मुगल सराय। यानी कि जो पत्र भेजा था नवल किशोर ने उसमें लिखा था कि हम मुगल सराय से आपके साथ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली कौन है? क्या है प्रश्न? दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली कौन बनता है? उत्तर में आएगा कौन बनते हैं? नवल किशोर। नवल किशोर। अगला प्रश्न है बंसीधर को किस स्टेशन पर पेट राम की याद आती है, अर्थात उनको भूख लगती है? उत्तर में क्या आएगा? मिर्जापुर। क्या आएगा? मिर्जापुर। मिर्जापुर में इनको भूख लगती है। अगला प्रश्न है इस कहानी का उद्देश्य क्या है? हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है ना? तो आप बताएं कि क्या है इसका उद्देश्य? क्या आएगा कि तत्कालीन समाज में महिलाओं की दशा। क्या आएगा? तत्कालीन समाज में महिलाओं की दशा। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इनमें मेन उद्देश्य क्या है इस कहानी के लिखने का, कि उस समय की महिलाओं की दशा क्या थी उसी का वर्णन किया है। महिलाओं की दशा। अगला प्रश्न है किसको विदेशी वस्तुओं से चिढ़ थी? यानी कि इस कहानी में कौन विदेशी वस्तुओं के खिलाफ था? उत्तर में आएगा नवल किशोर। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो अचानक जब जो बंसीधर है अचानक ठहर जाते हैं तो उनकी पत्नी पूछते हैं आप अचानक ऐसे क्यों ठहर गए? तो वो कहते हैं मैं धोती पहनकर नहीं आया, क्योंकि धोती क्या है हमारे भारत की वस्त्र में शामिल है। और इसीलिए जो नवल किशोर जो थे वो क्या कहते हैं कि भाई विदेशी खाना विदेशी वस्तुएं से क्या हमको दूर रहना चाहिए, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए जिससे कि हमारे देश की तरक्की हो सके। तो इसीलिए थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं उसे जो विदेशी वस्तुएं हैं उससे बहुत चिढ़ है ना? तो उम्मीद है इसके जो प्रश्न हमने कराए हैं वो आपको परीक्षा में बहुत साथ देंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।